ठीक है, तुम्हारी हर शर्त बोलने से पहले मंजूर है, लेकिन फिर भी बोलो। फरहान, मेरा मंगेतर तुम्हारा बचपन का दोस्त है, और वो सिर्फ मेरा मंगेतर नहीं है, मेरा कजन भी है। जब उसको और उसके घर वालों को पता चलेगा कि हम दोनों के बीच में क्या है, तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। अमार तो यही सोचेगा ना कि हम दोनों ने मिलकर उसकी पीठ में छुरा घूंबा। तो नहीं, वो क्या क्या सोचेगा फिर मेरे बारे में। फरहान, मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कम से कम ऐसा कोई भी सोचे। आई वुड नॉट बी एबल टू टेक दिस। तुम तो जानते हो ना मैंने कितनी शिद्दत से चाहा है अमार को। इसके अलावा मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। जानता हूँ। तो फिर तुम्हें सबसे पहले अमार से बात करनी पड़ेगी। वो जो कहेगा वही होगा। ये सब करने से पहले मैं तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। बस इतनी सी बात। मुझे लगा था कि शायद क्या? कुछ नहीं, अमार से बात करनी थी। वो तो ऑफ कोर्स मैं भी पहले करता। इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अमार को मैं देख लूंगा, समझा भी दूं। तुम इजी हो जाओ। मैं जानता हूं कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उसे मना लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जब फैसला हम दोनों का, मर्जी हम दोनों की, तो फिर तुम अकेले क्यों जाने लगे? ऐसे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, सब मंजूर। मैम, इसके अलावा भी अगर कोई चीज कभी भी माइंड में आए ना, तो प्लीज लिख के दे देना। बंदा हाजिर है आपका। देखो, हस्ती कितनी अच्छी लगती है। अब जिस काम के लिए आए थे वो कर ले। ये क्लाइंट है, काफ़ी टेढ़ा है, मुझसे डील नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात मानेगा। मैं क्या बात करूं, आपका क्लाइंट है ना, आप बात करेंगे। आपको सैलरी किस चीज़ की मिलती है? अमार, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अमार नहीं, अमार सर। राहिल, आप इतने सीनियर, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो जूनियर आपसे क्या सीखेंगे? सर मुझे बता दें इस क्लाइंट का क्या करना है। आपका क्लाइंट है ना, आप देखें इसका क्या करना है। जब डील फाइनल हो जाए आप मुझे बता देना, मैं देख लूंगा इसका क्या करना। और राहिल, अगर आप अपने काम पे थोड़ा सा फोकस कर लें, इधर उधर बैठ के बातें करना छोड़ दें, तो आई एम श्योर आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब जाए यहाँ से। सर, मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आ रही हूँ बेटा, बस 2 मिनट। मेरा नाश्ता कब आएगा? घंटा हो गया इंतजार कर रहा हूं। बस 2 पराठे बन गए, आखिरी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब तू मेरे खाने पीने पे भी नजर रखेगी कि मैं कितने पराठे खाता हूं? जा, नहीं खाता, जाके खिला अपने बाप को। दो पराठे बन गए हैं। तुम्हें सुबह सुबह मेरे मरे हुए माँ बाप को याद करना जरूरी होता है क्या? भाभी, मुझे बताएं क्या करना है, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। नहीं नैन्सी, तुम रहने दो। तुम ऑलरेडी कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हो, मैं कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा जल्दी आए ना। ओए, चल उठ। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। चल उठ, स्कूल चल। फर्नांडिस, ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? क्या मतलब क्या तरीका है? तेरे ही तो सिखाए हुए ड्रामे जो ये कर रहे हैं। स्कूल नहीं जाना, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब मेरे सिखाए हुए ड्रामे? मेरे साथ बकवास करती है बेगैरत औरत।
मम्मा आपको पापा ने मारा? नहीं बेटा, बाबा थोड़ा गुस्से में है ना, इसीलिए ऐसा कर दिया। आपने दवाई पी? नहीं मम्मा, मैंने दवाई नहीं पीनी। क्या मतलब नहीं पीनी दवाई? दवाई नहीं पियोगे तो पेट दर्द कैसे ठीक होगा? हाँ, जल्दी से दवाई पी लो, फिर मामा को जाना भी है। मम्मा कहाँ जाएंगी? ऑफिस जाना है ना बेटा, रोज जाती हूँ ऑफिस में, और आज मैं अपने बच्चे के लिए मजे मजे की चीजें लेके आऊंगी। शाबाश, चलो अब लेट जाओ मेरा बच्चा। नैन्सी पुप्पू आएंगी, मैंने आपके लिए दलिया भी बना दिया, टाइम पे खा लेना। ओके, चलो लेट जाओ। सुन, कहाँ जा रही है तू? ऑफिस जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? नेल्सन बीमार पड़ा है, छुट्टी नहीं कर सकती थी? एक दिन अपनी याशियों पर नहीं जाएगी तो क्या चला जाएगा तेरा? फर्नांडिस, मैं अयाशी करने नहीं ऑफिस जा रही हूँ। एक दिन ना गई ना तो पैसे कटेंगे। वैसे भी इस महंगाई के दौर में मेरी कमाई से घर चलाना मुश्किल है, और तुम चाहते हो कि मैं छुट्टी करूँ और मेरे पैसे कटें? ज्यादा बकवास ना कर। पता है मुझे कितना एहसास है तुझे घर का। इतना तुझे घर का एहसास होता, घर बैठकर काम करती, यूं बाहर आवारा गर्दियां ना करने निकलती। मैंने कब मना किया घर में बैठ के काम करने से? ला दो मुझे कोई ऐसा काम, मैं कर लेती हूँ। मैं भी ना काम करूँ ना तो चल गया इस घर का खर्चा। बस होगी शुरू। 2 साल हुए मुझे सिर्फ बेरोजगार हुए, और तूने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। मुझे भी 2 साल ही हुए हैं काम करते हुए, इससे पहले नहीं करती थी, और तुम्हारी वजह से मुझे मुसलसल करना पड़ रहा है। बस चुप कर, मैं कोड़ दूंगा वरना तुझे। बहुत डीट हो गया तू, लगता तेरे साथ कुछ और करना पड़ेगा। चल निकल जा, जा अपनी नौकरी पे। सुबह सुबह नौसत डालने आ जाती है, पता नहीं क्या नाश्ते में बना के रखा होगा। हमार तो ऐसा नहीं था। आखिर इसे हुआ क्या है? मुझसे इस तरह से बात, इस तरह तो कभी सर जहांगीर ने भी मुझसे बात नहीं की। हमेशा बेटों की तरह रखा है। हमार तो भाई जैसा है मेरा। फिर उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? शायद किसी बात पर परेशान हो, शायद उसका ये मतलब ना हो जो मैं समझ रहा हूँ। खैर, मैं कुछ ज़्यादा ही फील कर रहा हूँ। ज़रूर हमार का मकसद मेरी इंसल्ट करना नहीं होगा। हेलो हेलो मिस्टर, किस हसीना के ख्यालों में घूमो? हसीना और ख्यालों में गम। मेरे माँ बाप के होते हुए ऐसा कहीं हो ही ना जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राहिल? तुम्हें तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ करनी चाहिए। करता हूँ दुआएं, लंबी उम्र की भी करता हूँ और उनके लिए समझ के भी करता हूँ, ताकि वो अपनी औलाद के हक में बेहतर फैसले कर सकें। राहिल, दे आर योर पेरेंट्स। तो क्या उन्हें गलत करने का लाइसेंस मिल गया कि बस वो गलत करते जाएं और कोई उनसे पूछगछ भी ना करे? गलतियाँ करना और गलत होना 2 अलग बातें हैं ना। गलतियाँ तो इंसानों से होती है, हमारे माँ बाप भी तो इंसान है ना। लेकिन वो खुद को इंसान समझे तब की बात है ना। वो तो अपने आप को शायद फरिश्ता समझते हैं जिनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। या कम से कम अपनी औलाद को अपने पास बिठाकर समझाएं तो सही, पूछें तो सही कि जिंदगी कैसे चल रही है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना है आगे तुमने। पर नहीं, वही एक ही बात। वैसे एक बात बताऊं, खामोश रह के ना तुम अपने अंदर एक तूफान बना रहे हो। किसी दिन कुछ गलत ना कर बैठो। अच्छा, अब सेंटी होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। किसी दिन टाइम निकाल के अंकल और आंटी से मैं मिलने चली जाऊंगी। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना बदला ना, मेरा नाम भी फातिमा नहीं है। जी बिल्कुल, ये सोच है आपकी कि आप उनके माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें आज मीटिंग पे जाना था, क्या बना? कब जा रही हो? हाँ, थोड़ी देर में निकलना है। अच्छा, और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? तुम। अच्छा, और ये बात मुझे कौन बताएगा? तो अब बता रही हूँ। हद है। चलो 10-15 मिनट में रेडी हो जाओ, फिर निकलते। ओके। ओके। राहील,
और साहब हाँ, वो अहमद साइट्स वाले डॉक्यूमेंट्स अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे। मैं चाह रहा था उन्हें मेल करने से पहले एक मरतबा खुद गो थ्रू कर लूँ। हाँ जी बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आप अपने रूम में जाएं, मैं भिजवाता हूँ। काइंडली ज़रा जल्दी भिजवा दें, मैं वेट कर रहा हूँ। नताशा, सुन, ये क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का। और ये ईजल और पेंट अब तुम्हारे कमरे में भी आ गया। सुबह सुबह उठते ही पेंट ब्रश में घुस गए। और ये देखो कैसी मनहूस रोती धोती शक्लें बना रही हो। क्यों सुबह सुबह नहूसत फैला रही हो कमरे में? और क्या करूं? भाई उठो, मुंह हाथ धो, बल्कि मैं तो कहती हूँ जाके बाल ब्लो ड्राई करा के आओ, बेहतरीन से ड्रेसअप हो के आओ मेरे पास। किसके लिए? मैंने तुम्हें बताया तो था, आज मिसेस शमीम आ रही हैं। पिछली दफ़ा भी जब आई थी वो, तो तुम घर पे नहीं थी। इस दफ़ा अच्छे से मिलना। और सुनो, कबाब और पास्ता मैंने बना दिया है। डो मैं तुम्हें बना के दे दूंगी, पिज़्ज़ा तुम खुद बना लो। अच्छा, मैंने नहीं कोई पिज्ज़ा शिज़्ज़ा बनाना, मेरा कोई मूड नहीं है। और वैसे भी वो लोग कोई लंच या डिनर पे तो आ नहीं रहे हैं, चाय पे ही आ रहे हैं ना। इतना एहतमाम क्यों कर रही हैं आप? बहुत बड़ी फैमिली है वो, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अच्छी खातिर मदारत तो कर सकते हैं ना। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? मिसेस शमीम ने अपने इकलौते बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है, और वो इकलौता लड़का बहुत बहुत वेल ऑफ होगा। मैंने आपको बताया मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हारे दिमाग से ये इश्क और मोहब्बत का भूत नहीं उतरा? अब दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए परेशान हो के हलकान हो रही हूँ, और तुम हो के अपने हाथों अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है मुझे शादी नहीं करनी है, मैं नहीं हूँ रेडी। आप प्लीज उन्हें मना कर दें। मेरी बात सुनो नताशा, ऐसे अच्छे रिश्ते नसीब वालियों को मिलते हैं। प्लीज अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए हाँ कर दो बेटा। ये खाली खुली मोहब्बतों से पेट नहीं भरते। मम्मी प्लीज, बस अब तुम बस कर। मैं एक बात और नहीं सुनूंगी। खत्म करो ये पेंटिंग की बकवास। उठो, चेंज करो, मुंह हाथ धो, और आके किचन में मेरी हेल्प करो। हाँ, एंड बाय द वे, मिसेस शमीम बहुत पंक्चुअल है और वो टाइम पे पहुंचती है। जल्दी उठो। कहाँ? क्या हुआ? तुम्हें भी कोई इश्यू है क्या? नहीं, मेरे साथ तो कोई इशू नहीं है। क्यों, किसी के साथ कोई इशू है क्या? हाँ, अभी राहिल की तरफ गई थी, वो भी किसी सोचों में गुम बैठा हुआ था। कहीं जा रही हो तुम? मैं मीटिंग के लिए निकल रही हूँ। ठीक है। तुमने चलना है तो चलो। नहीं, मैं जाके क्या करूँगा, तुम जाओ। कॉफी बनवाओ तुम्हारे लिए। पी चुका हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है। तबीयत को क्या होना है? आर यू श्योर? क्यों, बीमार लग रहा हूँ तुम्हें मैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। खैर, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, तो सी यू सून। गुड लक। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी से ही होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमारी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है कि हम लोग किसी डिज़ाइनर को या आर्किटेक्ट को बाहर से आउटसोर्स करें। अगर आपको अपना डिज़ाइनर चाहिए, अपना आर्किटेक्ट चाहिए, तो आप उससे कांटेक्ट कर लें और हमें भी उससे कांटेक्ट करवा दें। देखें, मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। उसका डिज़ाइन, उसकी एस्थेटिक, उसकी सिमेट्री मैं चाहता हूँ बिल्कुल एक नई नोयत की होनी चाहिए, और जब उसे लोग देखें तो वो देखते ही रह जाएं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हमारे क्लाइंट्स हमसे फुली सेटिस्फाई हों और उनका प्रोजेक्ट सबसे यूनिक हो। इसी वजह से हमारे पास बेस्ट आर्किटेक्ट्स हैं, बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं। आप एक दफ़ा उनको मौका दे के देखें। सर इसी बात पे मैं आपको एक और ऑफ़र देती हूँ।
हम आपको डिज़ाइंस भेजेंगे एंड वी वॉन्ट चार्ज यू अ फी। तो इसका मतलब है मुझे डिज़ाइन के चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे? नो सर, यू डोंट हैव टू। आप डिज़ाइंस देखें, आपको कोई डिज़ाइन समझ आए आप हमें बताएं, अगर नहीं समझ आए यू कैन हायर योर ओन। ठीक है, मुझे आपकी ऑफ़र मंजूर है। आप जल्द से जल्द अपने डिज़ाइन भेजिए, मैं फ़ाइनल करता हूँ, देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको मैं। डेफिनेटली सर। अच्छा देखिए, मुझे एक मीटिंग में जाना है, आफ्टर रेस्ट प्लीज। ओके, थैंक यू, टेक केयर। मायरा, तुम्हें नहीं लगता तुमने जल्दबाजी की है? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई जल्दबाजी की है। अगर वो डिज़ाइन भिजवाने के बावजूद भी ना आया तो बेहतर नहीं था कि हम कम से कम क्लाइंट को तो अपने हाथ में रखते, वो तो ना जाता। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट ने हमारे पास ही आना है, वी आर द बेस्ट। आपकी स्टूडेंट हो, थोड़ा तो भरोसा रखें। देखते हैं। बहुत मज़े की बात की आपने। वैसे आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करें, आपने कुछ लिया ही नहीं है। देखिए, रिश्ता होना ना होना अपनी जगह, लेकिन ताल्लुकात भी तो कोई चीज़ होते हैं। लें प्लीज़। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो सब नसीबों की बातें हैं। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो इनके हक़ में बेहतर हो वही हो। आमीन। अरे आप ये मैकरोनी तो ट्राई करें, मैं डाल के। बस खा लिया मैंने, बहुत मज़ेदार है और ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ओवर ईटिंग से बीमारियाँ होती हैं। अरे क्या खाया आप, कुछ भी तो नहीं। लें प्लीज़। अरे छोड़ें, नताशा बेटी कहाँ है, उसको तो बुलवाएं। अरे जी बिल्कुल सही कहा, मैं बुलाती हूँ अभी। अब लें, वो खुद ही आ गए। ओ, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कहीं जा रही हो क्या? सॉरी आंटी, मुझे असल में पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो मैं ज़रूर रुकती। अम्मी ने बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। मुझे असल में बहुत ज़रूरी काम था, मैंने बहुत पहले की कमिटमेंट की हुई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, तुम्हें देखना था, मुलाकात करनी थी, हो गई। इंशाल्लाह फिर मिल लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। आपने बताया नहीं था नताशा बेटी को मेरे आने का? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं रहा उसे बताना। अरे नहीं कोई मसला नहीं, ये तो अच्छा हुआ ना कि मैं थोड़ा जल्दी आ गई और एक नज़र से ही मैंने देख तो लिया उसको, वरना उस दिन की तरह फिर मुलाकात रह जाती। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। शुक्रिया। आपने स्प्रिंग रोल्स नहीं ट्राई किए? जल्दी करो। क्या हुआ? कब से कॉल्स कर रहा हूँ यार, उठा क्यों नहीं रही थी? पहले गाड़ी चलाओ ना, फिर बताती हूँ। ओह माय गॉड, जब कमरे से नीचे आई, अम्मी ने किसी रिश्ते वाले आंटी को बुला के बिठाया हुआ था। क्या? फिर क्या? आ गई मैं उनसे मिले बगैर। दिमाग कहाँ होता है आपका? मुझे समझ नहीं आ रही कि डैड इतने अरसे तक इस टीम के साथ काम कैसे करते रहे। सॉरी सर। सॉरी व्हाट? दिल तो मेरा चाह रहा है कि अभी टर्मिनेट कर दूं आपको। क्या हुआ अमार? ये तुम्हारी टीम, इनसे पूछे क्या किया इन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम और डैड कैसे इस टीम के साथ काम करते हो। हुआ क्या है ये तो बताओ। इनसे मैंने कहा था कि अफशा से कहें कि शाहनवाज को पेमेंट टर्म्स ईमेल कर दें, और आज शाहनवाज को मुझे लंदन से कॉल आई कि अभी तक टर्म्स मिले नहीं है। ये प्रोफेशनल बिहेवियर है। अमार रिलैक्स, लेट मी हैंडल दिस। ज़ारा मैडम, अफशा लेट आई थी इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। तो फ़ोन तो कर सकती थी ना। सॉरी मैडम, मुझे ये था वो आ जाएगी तो मैं बता दूंगी, लेकिन वो लेट आई तब तक मैं भूल गई थी। कहाँ है अफशा? मैडम वो चली गई हैं। किससे पूछ के? मुझसे पूछा था, पेट अभी मारा उसका। ये है तुम्हारी टीम, हर बंदा बॉस बना फिर रहा है यहाँ पे। दिस इज डिस्गस्टिंग। नताशा, आप आंटी को बता क्यों नहीं देती हो यार? क्या नहीं बता देती? अपने और मेरे बारे में, कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ होगी और कहीं मैं होने नहीं दूंगा। ये बात अच्छी तरह याद रखें वो। ये बात मैं उन्हें कैसे बता सकती हूँ? पहले तो अमार को बतानी है ना। हाँ, अमार को बताते हैं, बल्कि आज ही बताते हैं। अगर हम यहाँ पे अच्छे वक्त के लिए बैठे रहे ना, तो उधर आपकी अम्मी किसी और से तुम्हारा रिश्ता करवा देंगी। ना भाई, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, आज ही बताना पड़ेगा। हाँ तो एक काम करो ना, उसे फ़ोन लगाओ, पूछो उससे कि वो ऑफिस में है कि नहीं।
तो तुम क्या करोगी? तुम्हें मीटिंग पे नहीं जाना? क्या कर सकती हूँ, मैंने पहले ये काम ख़त्म करना है वरना अफशा की शामत आ जाएगी। ये भी है। अच्छा मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, अमार काफ़ी दिनों से कोई डिस्टर्ब नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ, मैंने भी कभी उसको इतने गुस्से में नहीं देखा पहले। हो सकता है जहांगीर साहब से कोई बहस हुई हो। नहीं, अंकल के साथ वो अब बहस करता ही नहीं है। या फिर नताशा की कोई परेशानी? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये उनका पर्सनल इशू है। मैं कोशिश करती हूँ अगर वो मेरे साथ कुछ शेयर कर ले और हम उसकी हेल्प कर सके कुछ। अच्छा चलो मैं फिर चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं पे रुको, मैं ये 2-3 फाइल्स है इसको अटैच करके ईमेल करनी है, फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ, साथ में निकल लेते हैं। अब तुम अपने टेबल की तरफ चले जाओगे तो 10 काम और पकड़ के बैठ जाओगे। ऑलरेडी हम घंटा लेट है। हाँ ये बात तो है। मुझे बताओ फिर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो। नहीं, तुम बस 5 मिनट अपना मुंह बंद करके रखो, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। ओके। अब ये क्या है? तुमसे बात करते हुए ना मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता, तो स्टॉपर लगाना पड़ता है। ओके, डू व्हाटएवर यू वांट। सरशार भी हो, रूप ऐसा है कि तुम हुस्न का शाहकार भी हो, मुझे माफ शाफ सिखा। तोबा है मून, ट्राई दिया था मुझे। अब तो आदत हो जानी चाहिए। अरे सुन, ये फोन लाया था तेरे, तुम सारा वक्त यही ड्रामा देख रही होती हो, काम कम हो रहा होता है। बाजी जी, ये ड्रामा इतना अच्छा है, मेरा दिल करता है मैं बार बार इसको देखूं। अच्छा बाजी जी, मुझे ये बताएं, ये जो हनी और मून है ये आपस में मिल जाएंगे? मुझे कोई परवाह नहीं है, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, जाके अपना किचन काम करो, जाओ। जी बाजी। मोबाइल थोड़ा अच्छा ले आता। क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स मैंने ईमेल कर दी है, प्लीज़ चेक कर लो। ओके। थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैंने उनको फ़ोन कर दिया था तो अब निकल रही हूँ मैं। राहील मेरे साथ होगा तो कोई बात होगी तो उसको कॉल कर देना। राहील भी साथ जा रहा है तुम्हारे? यार पूरी प्रेजेंटेशन देनी है मैंने, तो मैं अकेले कैसे करूँगी? ओके। सी यू आफ्टर द मीटिंग। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा यार। जरूर फातिमा के साथ हो गई है। उधर ऑफिस ही होगा और उसने कहाँ जाना है यार। हाँ ऑफिस में ही होगा, लेकिन एक बार कॉल तो उठा लेना। शुरू से उसकी यही आदत है कॉल ना उठाने की। लेट हो गया ऑलरेडी हम लोग। क्या रूम लेट हो गए? राहील, मैंने तुम्हें एक ईमेल की है, कुछ डाटा चाहिए मुझे, शाम से पहले तक डाटा दे देना। राहील तो मेरे साथ मीटिंग के लिए जा रहा है। हाँ तो ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ राहील तुम्हारे साथ जा सकते हैं मीटिंग के लिए? इस ऑफिस में इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, किसी और को साथ ले जाओ। अम्मार, सिर्फ मीटिंग नहीं, हमने प्रेजेंटेशन भी देनी है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। मैं चलता हूँ ना साथ। तुम जाओगे? हाँ क्यों, मेरे साथ चलने में कोई इशू है? हम मैनेज कर लेंगे। नहीं फातिमा, अमार सर ठीक कह रहे हैं, मैं ये काम संभाल लेता हूँ, मीटिंग तो आप लोग भी कर लेंगे। ये लो। और फाइल्स मुझे शाम से पहले ही चाहिए। यार फोन क्यों नहीं उठा रहा? वह नहीं यार, बट उसके ऑफिस चलते हैं डायरेक्ट। शायद फातिमा के साथ हो इसलिए। जिस मर्जी के साथ हो यार, एटलीस्ट फोन तो उठाना चाहिए उसे। वही तो मैं कह रही हूँ। अब वो बात करे तो कहीं बात आगे बढ़े ना। तुम्हारी भी तो पहली शर्त ये है कि पहले उसे पता चले, फिर उसके बाद कहीं बात आगे बढ़ेगी। यार मुझसे ना बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि उसके घर जाके उससे बात कर लेते हैं सारी। नहीं, घर नहीं, उससे बाहर ही कहीं मिलना हो। क्यों? घर पे क्यों नहीं? यार समझा करो ना, इस तरह की बातें
घर पे नहीं हो सकती इजी होके। हाँ कह तो सही रही हो वैसे। चलो ऑफिस से जाते हैं। हाँ चलो। ये अमार कहाँ जा रहा है? गाड़ी मोड़ो, वापस चलो। हाँ लेकिन हम तो बात करने आए थे ना अमार से। नहीं इस वक्त नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, चलो। हाँ ठीक है। तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना? पता नहीं कब से वियर्ड बिहेव कर रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सब। नताशा से कोई बात हुई है? नताशा से क्या बात हो रही है? आंटी ने कुछ कहा? मॉम कब कुछ नहीं कहती, हर वक्त तो कुछ ना कुछ कहती रहती। देखो अम्मार, तुम बिला वजह स्ट्रेस ले रहे हो। अंकल और मायरा हैं तुम्हारे साथ, बस आंटी वो समझ जाएगी। डोंट वरी। अम्मार सीरियसली मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। बताओ ना। कुछ नहीं हुआ फातिमा, आई एम फाइन। तुम मेरी टेंशन लेना बंद करो। ठीक है, मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। I just love the food there, यार। We should totally do this more often. Yeah, sure, I would love that. अच्छा मैं अब चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। कहाँ जा रहे हो भाई? तुमने खुद ही तो कहा था कॉफी का, पी के नहीं चाहोगे? ओह हाँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर कॉफ़ी अपने हाथ की बनी हुई पिलाओगी तो। यस ऑफ कोर्स, बैठो। अच्छा ये बताओ कि तुम ब्लैक कॉफी पियोगे? नताशा, तो फिर मिसेस शमीम से मिले बगैर चली गई? और ये था तुम्हारा वो जरूरी काम? मी प्लीज। मैंने क्या कहा तुम्हें? अंदर चलो। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ? बाप सर पे नहीं तो इसका मतलब है तुम जहां जी चाहे चली जाओगी और जो जी में आएगा करोगी। मेरे होते तक ये ऐसा नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या बोल रही हैं आप फरहान के बारे में? तुम तो अंदर चलो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। और सुनो लड़के, अभी तक तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करी थी कि तुम अम्मार के दोस्त। फौरी तौर पे इस घर से चलते नजर आओ। आइंदा अगर तुमने ये चॉकलेट क्रॉस की, आई स्वेयर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अम्मी आप। नताशा मैं भी चलता हूँ। अम्मी हमने क्या किया है? आप अपनी सगी औलाद के साथ ये सलूक कैसे कर सकती हैं? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, उस मनहूस लड़के के साथ किया जो किया। आपने इतना कुछ बोल दिया उसको और जवाब में उसने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला। अरे निकाल के तो दिखाया। बस कर दें, इतनी नफरत भरी हुई आपके अंदर। सांस लेने के लिए कुछ पॉजिटिविटी छोड़ दें प्लीज। हाँ हाँ है नफरत, नफरत भरी हुई है मेरे अंदर ऐसे कंगलों के लिए। 4 दिन किसी बड़े होटल से तुम्हें खाना खिलाना पड़ा ना, सारी मोहब्बत जमीन पे आ गिरेगी। बात करते हैं चांद तारे तोड़ने की। अम्मी आपके साथ अगर जवानी में सब कुछ हुआ है ना, तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप इसका बदला मुझसे नहीं ले सकते। कर लो तुम अपनी जिंदगी का फैसला, कर लो, खुद कर लो। लेकिन एक बात मेरी मान लो, तुम बहुत पछताओगी, बहुत रोओगी। अम्मी मुझे आपकी समझ नहीं आती। यही मोहब्बत अगर मैं अमार से करूं तो जायज़ है, या फिर किसी उससे भी ज़्यादा अमीर आदमी के बेटे से करूं तो भी जायज़ है, लेकिन फरहान से यही मोहब्बत करना मेरे लिए हराम है। क्यों? नहीं समझोगे। बैठे प्लीज, बैठे प्लीज। मेरा बना बनाया खेल खराब मत करें। कौन सा खेल? अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगी। अभी आप बस छोड़ दें इस बात को और चीजें जैसे चल रही हैं उन्हें चलते रहने दें। कैसे चलना तुम्हें, तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या पता, तुम उस फरहान से शादी के वादे शादे कर लो और बाद में तुम भुगतो।
फिर तो वो इस घर की चौखट नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो चिपक के बैठ जाएगा, जितना मर्जी मैं उसे ख्वार कर लूं। अम्मी, मैं नहीं कर रही हूँ फरहान से शादी, सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। फरहान तुम मोबाइल रह गया था। गॉड, अम्मी उसने सब कुछ सुन लिया। अरे भाड़ में डालो उसे, सुन भी लिया तो सुन ले। मुझे तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? अब क्या फायदा, प्लान तो चौपट हो गया ना। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मेरी शुरू होती है। तुम मुझे सिर्फ बात बताओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अम्मी मैं तो बस फरहान को इस्तेमाल करके अमार के दिल में दोबारा जगह बनाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि वो हम दोनों को साथ देखे और जेलस हो, और फिर अमार के दिल में मेरे लिए सोई हुई मोहब्बत जाग जाए। पता था मुझे यही होगा। तुम्हारी कहानी तो अमार से शुरू, अमार पे ख़त्म। क्यों उस पत्थर से सर फोड़ रही हो और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? अम्मी बस मुझे आखिरी बार कोशिश करने दें। अब भी अगर अमार ना माना तो फिर मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ पे आप कहेंगी, प्रॉमिस। तो ठीक है, तुम अपना वादा याद रखना। मैं फ़िलहाल मिसेस शमीम से थोड़ी सी मोहलत मांग लेती हूँ, लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो फिर तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगी। डन? जी। इट बेटर बी। नया कलर तो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि ये उम्मीद का कलर होता है। आपको पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे आप में दिलचस्पी है। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जब फैसला हम दोनों का, मर्जी हम दोनों की, तो फिर तुम अकेले क्यों जाने लगे? ऐसे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। वादे पहाड़ बनकर टूटते हैं, और इसके मलबे तले अगर कोई इंसान बच जाए तो मोज़े से कम नहीं। अगर ये मोजज़ा है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मोजज़े होते कैसे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर हाल में। तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यार फरहान, मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? कहाँ फेंका हुआ था फोन तुमने? क्यों कर रही थी अब कॉल? क्यों करता है कोई किसी को कॉल? जाहिर है बात करनी होती है तभी फोन किया जाता है ना। अब क्या रह गया बात करने के लिए? फरहान, सबसे पहले तो अपना ब्रेन खाली करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अब क्या काम है इस गरीब से? फरहान, तुम्हें वाकई लगता है जो तुमने सुना वो सच था? बस, अब कोई और झूठ नहीं। स्टूपिड कहीं के, मैं अब झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तब झूठ बोल रही थी। मैं जानता हूँ इससे पहले जो भी आज तक तुमने कहा ना, वो सब झूठ था।
ओह माय गॉड स्टूपिड, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जो अम्मी से बात कर रही थी वो सच थी? तुम्हें लगता है मेरी अम्मी इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ देती? तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ क्या किया? क्या हुआ, तुम्हें मारा तो नहीं उन्होंने? मारना ही सब कुछ नहीं होता, रूह के जख्म नहीं होते, जो लफ्ज़ों की चोट होती है ना वो ज़्यादा बड़ी होती है। गलत। रूह के ज़ख्म होते क्या है मुझे आज समझ में आया। बहरहाल अम्मी की 1000 बातों के बाद मैंने उन्हें ये बात कह के जान छुड़ाई कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। तो इसमें झूठ क्या है नताशा, सच ही तो कहा है तुमने। फरहान अब मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, इसके बाद मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हें जो समझना है समझो। अच्छा चलो बताओ क्या सच है, तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? तो क्यों इतनी अच्छी हूँ तुम्हारे साथ, ये बात तुम्हें खुद नहीं समझ आती? नहीं, इस मामले में तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, तुम ठीक हो। तुमसे मोहब्बत है इसीलिए तुमसे शादी पे राजी हुई हूँ ना। भला अमार को बताने की मैं इतनी जल्दी क्यों कर रही थी? क्यों? वो इसलिए कि इससे पहले कि सबको खुद से पता चल जाए हम खुद ही बता दें, वरना लोग तो पता नहीं क्या समझेंगे ना हमें लेकर। अब देखो ना, हुआ तो वही, अम्मी को पता चल गया। अब अगर तुम रिश्ता लेके आते मेरे घर तमीज से, तब अम्मा इस तरह सोचती? हाँ तुम ठीक कह रही हो, शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, माफ़ कर दो मुझे। नहीं नहीं, मैं तुमसे खुद माफ़ी मांगना चाह रही हूँ, मेरी बात से तुम हर्ट हुए। आई नो इट मस्ट हैव हर्ट रियली बैड, आई एम सॉरी।